सो हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ या सेट एग्जाम या पीएचडी एंट्रेंस या सीयूईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरे वीडियोस आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाले हैं। और आज हम यूनिट 5 के पीवाईक्यूज से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, दैट इज पब्लिक रिलेशन। सो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। अगर मैं पब्लिक रिलेशंस या पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बात करूं तो एक साइड होता है पब्लिक एंड दूसरी साइड होता है ऑर्गेनाइजेशन। एक पीआरओ का काम हमेशा ही पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन बनाए रखना होता है। पीआरओ हमेशा ही पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करता है और पीआरओ को हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज को बनाए रखना ऑडियंस के सामने, ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। सो अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये है मीडिया रिलेशंस, बिल्कुल मीडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखना ही पीआर है। पब्लिसिटी की अगर बात करें तो हमेशा एक पीआरओ क्या करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बनाए रखने के लिए उसकी पब्लिसिटी करता है। सो दैट पब्लिसिटी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एंड कम्युनिटी रिलेशंस, कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट साइकोलॉजिकल सर्विस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पीआर के काम नहीं है। सो ऑप्शन ए बी सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कम्युनिकेशन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम। यानी कि कम्युनिकेशन ऑडिट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज जो होती हैं उसकी एक्टिविटीज या उसके प्रोग्राम्स को एग्जामिन करना या जांच करना ही क्या है, कम्युनिकेशन ऑडिट होता है। जो कि बिल्कुल सही दिया गया है असर्शन यहाँ पे। और अगर रीजन की बात करूं वो क्या है, इट इज हेल्पफुल इन एक्सेसिंग द डिफरेंस बिटवीन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स परसीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ इट विशेस टू बी सीन। यानी कि कम्युनिकेशन ऑडिट किस में हेल्प करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या टारगेट हैं और कितना उन्होंने अचीव कर लिया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को एक्सेस करने में भी क्या करता है, कम्युनिकेशन ऑडिट हेल्प करता है। तो ये भी बिल्कुल रीजन भी बिल्कुल सही दिया गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हमें बुक्स दी गई हैं और यहाँ पे ऑथर्स के नाम हैं जिनको मैच करना है। सबसे पहले है क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक, जो कि एडवर्ड एल बर्नेज की बुक है। द पावर ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पॉल ए अर्जेंटी की बुक है। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस, स्कॉट एम कटलिप की बुक है। एंड पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजीज, सेंड्रा ओलिवर की बुक है। सो यहाँ से ए का हो जाएगा 2 और बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन असेंबलीज ऑफ ऑडियंस विल हेल्प क्रिएट। हमेशा गाइस हमें कंफ्यूजन होता है तो दो ऑप्शंस के बीच में, दैट इज एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, ये इन दोनों टर्म्स के बीच में हमेशा कंफ्यूजन होता है। सो सबसे पहले इसको समझते हैं, ये है सिंक्रोनस एंड ये है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न एट द सेम टाइम एंड इसमें स्टूडेंट्स लर्न एट डिफरेंट टाइम। सिंक्रोनस में कम्युनिकेशन हैपन्स इन रियल टाइम, इसका मतलब है सिंक्रोनस एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है, एसिंक्रोनस 1 वे कम्युनिकेशन होता है। सिंक्रोनस रियल टाइम में हैपन होता है सो दैट यहाँ पे कम्युनिकेटर और ऑडियंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ऑडियंस पार्टिसिपेट भी कर सकती है। बट यहाँ पे डिस्कशन में ऑडियंस पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती बिकॉज ये लाइव नहीं होता है, ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है। अगर सिंक्रोनस की बात करूँ तो पॉसिबली मोर इंगेजिंग एंड मोर इफेक्टिव, बिल्कुल अगर 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो मोर इंगेजिंग भी होगा एंड इफेक्टिव भी होगा। बट ये कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि यहाँ पे ऑडियंस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कभी भी जो डिस्कशन होता है उसको देख सकती है, लेकिन लाइव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती। यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक पॉसिबल होता है क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, बट यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता है।
अब अगर क्वेश्चन को हम देखें तो एन असेंबलेज ऑफ ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस का असेंबलेज होना या ऑडियंस का डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करना, ये किस में हेल्प करेगा? दैट इज सिंक्रोनस मीडिया में ही हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन 5 की अगर मैं बात करूं तो द इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन रिव्यू IPRR एक पब्लिकेशन है जो कि कौन सी एसोसिएशन का है? दैट इज IPRA, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन का पब्लिकेशन है IPRR, इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन रिव्यू। जो IPRA एसोसिएशन है वो 1955 में स्टैब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ कम्युनिकेशन वॉज रेफर्ड टू एज। कम्युनिकेशन का डेलिब्रेट मैनिपुलेशन यानी जानबूझकर किया गया मैनिपुलेशन क्या होता है? ये प्रोपेगेंडा में ये किया जाता है। डेलिब्रेट मैनिपुलेशन प्रोपेगेंडा का पार्ट है। अगर क्वेश्चन 7 हम देखें तो द 4 मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशंस डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर वर डेवलप्ड बाय। जो PR के 4 मॉडल्स हैं वो किसने डेवलप किए थे? तो वो हैं जेम्स गर्निंग एंड टोड हंट ने मिलके 4 मॉडल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन को क्या किया था? डेवलप किया था। ये है पब्लिक रिलेशन के 4 मॉडल्स। पहला क्या है? प्रेस एजेंट्री या पब्लिसिटी। सेकंड पब्लिक इंफॉर्मेशन। थर्ड इज टू वे एसिमेट्रिक एंड 4 इज टू वे सिमेट्रिक। जो प्रेस एजेंट्री या पब्लिसिटी होता है उसका पर्पस होता है प्रोपेगेंडा। इसमें पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अटेंशन गेन करने के लिए ये मॉडल माना जाता है। बट पब्लिक इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है। एंड टू वे एसिमेट्रिक में साइंटिफिक परसुएशन होता है, यानी लॉजिक के बेसिस पे परसुएशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। बट टू वे सिमेट्रिक में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी पॉसिबल है। अगर नेचर की हम बात करें तो ये 1 वे होता है और कंप्लीट ट्रूथ इज नॉट एसेंशियल, क्योंकि यहाँ पे पब्लिसिटी और अटेंशन के लिए ये मॉडल होता है तो ट्रूथ को यहाँ पे एसेंशियल या जरूरी नहीं माना गया है। बट पब्लिक इंफॉर्मेशन में ट्रूथ काफी इंपॉर्टेंट है और ये 1 वे मॉडल होता है। टू वे एसिमेट्रिक मॉडल ऑब्वियसली 2 वे होता है बट ये इम्बैलेंस्ड होता है, लेकिन टू वे सिमेट्रिकल मॉडल 2 वे एंड बैलेंस इफेक्ट होता है, यानी दोनों पार्टीज के बीच में बैलेंस होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पॉसिबल है। मॉडल्स की बात करूं तो ये सोर्स से रिसीवर, ये सोर्स से रिसीवर, क्योंकि ये दोनों ही मॉडल क्या हैं? 1 वे मॉडल हैं। बट टू वे सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल में फीडबैक पॉसिबल है और ये ग्रुप टू ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। सो यहाँ से आपको PR के चारों मॉडल्स भी समझ में आ गए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन इज नॉट इंक्लूडेड। ये 4 फंक्शन दिए गए हैं पब्लिक रिलेशंस के, जिसमें से कौन सा फंक्शन इंक्लूड नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रेस रिलीज, प्रेस टूर एंड प्रेस कॉन्टेक्ट, ये तीनों ही ऑप्शन पब्लिक रिलेशन के क्या हैं? फंक्शन हैं। लेकिन यहाँ से थर्ड ऑप्शन देखिए, न्यूज रिपोर्टिंग, ये पब्लिक रिलेशन का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन होता है रिपोर्टर का। न्यूज की रिपोर्टिंग करना रिपोर्टर का काम होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कोट्स इन सपोर्ट ऑफ सर्टेन ओपिनियन इज रेफर्ड टू एज। एक सर्टेन ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन करना फैक्ट्स का या कोट्स का, उसको क्या कहते हैं? चेरी पिकिंग, या इसका दूसरा नाम होता है कार्ड स्टैकिंग। यानी कि हमेशा अपने ओपिनियन को ऑडियंस के ऊपर उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ सिलेक्टिव फैक्ट्स का ही रिप्रेजेंटेशन करना। यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो अगर कोई भी प्रोडक्ट की हमें एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, उसमें हमें पता है किसी भी प्रोडक्ट के अगर 5 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो 5 नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। बट हमें हमेशा एडवर्टाइजर जो होते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, सो दैट हम उनका प्रोडक्ट परचेज कर ले, वो क्या करते हैं? वो हमेशा 5 जो पॉजिटिव वाले फैक्ट्स हैं वो ही बताते हैं, जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं वो नहीं बताते हैं। सो दैट वो क्या करते हैं? वो सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि उनके ओपिनियन से ऑडियंस क्या हो जाए? इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये होगा चेरी पिकिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग PR एसोसिएशन। PRSA पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका 1947 की एसोसिएशन है।
IPRA इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन एसोसिएशन 1955 की है। PRCI पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 2004 की है। PRSI पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1958 की है। अब अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन यही था तो हमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन देखना होगा। सो सबसे लास्ट में क्या आएगा, 2004 आएगा। सो ऑप्शन या तो सी होगा या ऑप्शन डी होगा, बट इन दोनों में भी बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है हमें वो देखना होगा। इसमें सबसे पहले दिया है इप्रा जो कि 1955 की है, और इसमें दिया है PRSI जो कि 1958, देन 1947 और देन 1955 और ये है 2004 की। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही, बस यहाँ पे हो रही है। बट अगर ऑप्शन सी की तरफ हम देखें तो यहाँ पे तो सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही, बट यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है, क्योंकि PRSA जो है वो कब की है, 1947 की, और ये है 1955 देन 2004। तो एटलीस्ट इसमें तीन चीजें तो फॉलो हो रही हैं। सो बेस्ट ऑप्शन यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन यूनिट 5 पब्लिक रिलेशन के। हमने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।